अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जी तो दोस्तों, आज मैंने कहा कि कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जी हॉलैंड में असाइलम का क्या तरीक़ाकार है, और वहाँ पे अगर हम असाइलम करते हैं तो वहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मिलते हैं बेनिफिट्स वहाँ पे। और कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पूछा था जी जब असाइलम पास हो जाता है तो उसके बाद जब फैमिली को हम बुलाना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है। तो मैंने कहा कि मैं आज आप दोस्तों को बताऊं थोड़ा सा कि दोस्तों, पूरे यूरोप का जो असाइलम का जो एक लॉ है, जो कानून है, वो सब यानी कि एक ही है। वहाँ पे भी आपने जिस तरह आप यूरोप के किसी और कंट्री में आते हैं, जर्मन वगैरह, या किसी और कंट्री में इटली फ्रांस जाते हैं आप, तो दोस्तों इसी तरह वहाँ पे जाके आपने कैंप में जो असाइलम करना है, यहाँ पे या पुलिस स्टेशन में जाके आपने असाइलम करना है, या वहाँ पे जो बने हैं इनके जो कैंप वगैरह हैं वहाँ पे जाके आपने असाइलम करना है। तो बाकी प्रोसेस सारा टोटल वही है जो जर्मन में है या किसी यूरोप के किसी और कंट्री में है। तो आप जाएंगे वहाँ पे जाके आपका इंदराज होगा। एक मैं और बात बताता जाऊँ कि हमारे जहन में ये होता है कि हम उनके पास जाएंगे तो जी वो हमें पता नहीं, जी पुलिस हमें घेर लेगी, इधर से भी उधर से भी, उधर भी पुलिस होगी, हमें जी वो पकड़ लेंगे, हमसे पूछगिछ करेंगे, हमसे ये मतलब जहन में कहीं आता है कि सवालात के पता नहीं किस तरह के सवालात करेंगे। तो मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि दोस्तों यहाँ पे ये यूरोप है, यूरोप में ऐसा नहीं होता। यूरोप में ये होता है कि जब आप उनके पास चले जाते हैं, चाहे आप लीगल हैं या अनलीगल हैं, तो वो आपको नॉर्मल इजी लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाएं, आपको एक आदमी मिलेगा जी, वो आपसे सारी डिटेल वगैरह, आपका जब बायोडाटा वगैरह सारा आपका जो है वो आपसे लेगा और उसको नोट करेगा, और आपका नाम वगैरह, जी आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, बाई एयर आए हैं या बाई रोड आए हैं, या आप डायरेक्ट आए हैं, क्या इनडायरेक्ट आए हैं, किसी और कंट्री से आप आए हैं, वही प्रोसेस जो है सारा जो है ना वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपने सब कुछ बताना है। तो दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे एक और मैं बात आपको बताता जाऊँ कि हॉलैंड में जब आप असाइलम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे रहाइश का जो है वो जो प्रोसेस है थोड़ा जल्दी है, और उसमें असाइलम का प्रोसेस जो है वहाँ पे हॉलैंड में जो जर्मनी की निस्बत है वो थोड़ा तेज़ है। कि वहाँ पे यहाँ पे अगर आपका केस आप असाइलम करवाते हैं जर्मन में, तो हो सकता है आपको 3-4 साल 5 साल 6 साल भी यानी लग सकते हैं। यहाँ पे केस अगर लटक जाए तो बस थोड़ा उसको मतलब कि टाइम लग जाता है। तो हॉलैंड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो असाइलम है उसका जो प्रोसेस है उसका यानी कि आपका फ़ैसला जो है वो जितनी जल्दी हो सकता है वो मतलब कि वो करेंगे। आपके असाइलम का जो फ़ैसला है उसमें हो सकता है आपका साल में हो जाए, 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा भी लगें तो 2 साल जो है वहाँ पे लगते हैं। तो वो आपको आपके जो आपने असाइलम किया होता है आपका केस जो है उसका फ़ैसला वो सुना देते हैं। तो जब फ़ैसला अगर पॉजिटिव हो तो ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो ये आप कभी ना सोचें जी वो अगर नेगेटिव आ गया है तो वो आपको जी उठाएंगे, डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, या आपको जी वो जेल में डाल देंगे। ये कतन ऐसे नहीं करते भाई। इसमें ये होता है कि अगर पॉजिटिव हो गया, अगर नेगेटिव हो गया, तो वो आपको ऐसे करेंगे कि आपको लेटर भेजेंगे या आपके वकील को लेटर भेजेंगे। अगर आपने वकील करवाया है तो वो कहेंगे जी कि आपका केस जो है खारिज हो गया है, यानी रिजेक्ट कर दिया गया है अदालत की तरफ से। वो आपको अपील का मौका देंगे। वो अपील जो है वो आपने 3-4 हफ्तों के दरमियान अंदर जो है आपने उसका जवाब देना होता है दोबारा, यानी स्वाइटे अगर दूसरा केस जो आपने करवाना है, यानी अपील आपने करनी है, तो उसका वो हक देते हैं आपको। आपका दूसरा केस जब चलता है उसका भी मतलब इसी तरह ही है। हो सकता है उसका जल्दी जवाब आ जाए, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि जब केस आपका जाता है अदालत में, जज सुनता है, तो दूसरी दफ़ा जब आपकी प्रोटोकॉल होती है तो वो कहता है कि इसका तो मैंने पहले देखा है, यानी इसकी प्रोटोकॉल हुई है, इसका जो है दूसरा जवाब है वो जल्दी दिया जाए। तो अगर वो ही होता है कि अगर आप उनको कर सकें, मतलब मुतमिन कर सकें अपने जवाब से,
तो ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें और मैं एक बात बताता जाऊं आपको कि वहाँ पे रहाइश का जो है वो जर्मन की निस्बत बहुत आसान है, कि आसानी से आपको रहाइश वहाँ पे मिल जाती है। और अगर फैमिली के साथ है आप, तो फैमिली वालों को तो और जल्दी मिल जाती है रहाइश, यानी कि उनको सेपरेट जो है वो देते हैं, घर देते हैं। अगर घर नहीं देते, अगर हाइम है बड़ी सी, तो उसमें आपको रूम जो है वो सेपरेट दे देंगे आपको, आपके बच्चों को। बाकी बच्चों की, अगर बच्चे हैं आपके तो उनको सब वही बेनिफिट मिलेंगे। अगर तो स्कूल जाने वाले हैं तो स्कूल भी उनको देंगे वो। अगर वो मतलब कि छोटे हैं तो उनकी वो सारे लवाजमात जो जर्मन वगैरह या यूरोप के किसी और कंट्री में देते हैं वो सारे मिलेंगे, उनको पैसे भी मिलेंगे और सारी जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको देंगे। तो इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करता जाऊं कि अगर यूरोप के किसी और कंट्री में अगर आपका असाइलम पास हो जाता है तो आपको ये होता है कि जी आपके जो बच्चे हैं 18 साल से जो नीचे हैं, अगर जर्मनी है या यूरोप का कोई और कंट्री है, उसमें अगर आपका असाइलम पास हो गया है, केस पास हो गया, अगर आपने अपनी फैमिली को अप्लाई करना है पाकिस्तान या इंडिया से या अफगानिस्तान से या किसी और कंट्री से, या जहाँ पे आपकी फैमिली है, तो मैं एक बात बताता जाऊँ अपने दोस्तों को कि वहाँ से यानी जर्मनी वगैरह या यूरोप के किसी और कंट्री, हालैंड को छोड़ के जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप फैमिली को अप्लाई करेंगे तो वो 18 साल से छोटे जो हैं बच्चे वो आपके आ सकते हैं। हालैंड में ये एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, यानी पॉजिटिव चीज़ है कि हालैंड में अगर आप जाते हैं, आपका असाइलम पास होता है दोस्तों, तो वहाँ पे जो 25 साल से जो छोटे बच्चे हैं आपके, जो अनमैरिड हैं, जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके उस असाइलम के जो आपका पास हुआ है उसमें आप जो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करते हैं उसमें आपके बच्चे आ सकते हैं 25 साल से जो छोटे हैं, 25 साल तक, और अनमैरिड है, मैरिड नहीं। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को थोड़ा बताता जाऊं, क्योंकि दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि जी हालैंड के बारे में थोड़ा बताएं, असाइलम का उसका वहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि ये या वहाँ पे बेनिफिट है, एक तो घर वहाँ पे आसानी से मिल जाता है, एक असाइलम जो है वहाँ पे उसका केस, उसका जो फैसला है वो बहुत जल्दी आ जाता है। और उसके बाद अगर असाइलम आपका पास हो जाता है तो आप 25 साल तक, आपके बच्चे जो हैं 25 साल से जो छोटे हैं, आप उनको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो लंबी हो रही है, मेरी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि दोस्त मेरी वीडियो को जो है वो लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता हूं दोस्तों। तो अगर आप मुझे कमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है, आप अप्रिशिएट करेंगे तो ये मुझे अच्छा लगता है। देखें, अगर कोई भी यूट्यूबर है या कोई वीडियो बनाता है तो उसको उसका रिस्पांस अच्छा मिले तो उसको खुशी होती है, तो इस तरह मुझे भी खुशी होती है। फिर ये है कि मैं फिर और जहन में होता है कि मैं अपने दोस्तों को नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है मैं प्रोवाइड करूं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे इजाज़त दें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।